फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का वापस से हमारे चैनल पर। अरे ये क्या हो रहा है? ये प्लांट्स क्या है? ये प्लांट्स कैसे हैं? ये तो एनिमल्स को खा रहे हैं। यस, आज हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशियंस इन प्लांट। तो हम लोग यही जानने वाले हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं और उन्हें कैसे भोजन प्राप्त होता है, किन चीजों को वो भोजन के फॉर्म में, जिसमें हमको ये देखना है कि प्लांट अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर में ये देखा होगा न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, वो सब हम क्लास 6 में पढ़ के आए। बट अब हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बने रहिए हमारे चैनल में, बने रहिए इस वीडियो के साथ, ताकि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आए और आपको ये एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रहस्य है कि ये कौन से प्लांट है जो एनिमल्स को खाते हैं, ये भी आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली पता चल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग जैसा कि क्लास 7 का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं आज एनसीईआरटी का। हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। और हमको ये भी पता है कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, प्रोटीन से ग्रोथ मिलती है हमको, ठीक है। फैट से हमको अगेन एनर्जी मिलती है, फास्ट एनर्जी मिलती है। विटामिन से हम क्या करते हैं? विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग डिसीजेस से, ठीक है। मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। और डाइटरी फाइबर एंड वाटर क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को क्लीन आउट करते हैं। इट मीन जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, उन सबको कौन क्लीन करते हैं? तो वो क्लीन करते हैं हमारे वाटर एंड डाइटरी फाइबर। हमको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि एक्चुअली में हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्लांट सिस्टम है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे वो अपने भोजन को बनाते हैं, और उस भोजन को प्रिपेयर करने में, उस फूड को प्रिपेयर करने में उनको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत लगती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो प्लांट्स की कैटेगरी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। कैटेगरी एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको किस टाइप के प्लांट्स को पढ़ना है और किस टाइप के प्लांट से क्या फूड कॉन्सेप्ट हमको क्लियर निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स, आप लोगों को ये पता है कि प्लांट्स ऑलरेडी अपना भोजन बनाते कैसे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड सिस्टम है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन? प्लांट्स। चलिए हम कैटेगरीज देख रहे थे, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशियन का। तो हमारे पास में दो टाइप के प्लांट्स हैं। सबसे इनिशियली सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉपिक, वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। और वो कैटेगरी ऑफ प्लांट जो अपना फूड किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अल्टीमेटली अपने फूड के लिए, वो सारे क्या है? हमारे हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के अंदर हम लोग फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लांट का? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू सारे प्लांट जो है वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट इन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट देयर आर अनदर क्लासिफिकेशन इन दैट 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो इन देयर। फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर लाए करते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मतलब एज अ प्लांट मैं किसी और प्लांट के ऊपर जाऊंगा और उससे अपना फूड प्रिपेयर करके वहां से गेन करूंगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस वो प्लांट है जो लिविंग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स को अपना फूड एज अ फूड कंटेन कर लेते हैं। और एक्चुअली में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स थ्रू आउट होते हैं, सेक्रेट करते हैं ऐसे केमिकल्स जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है और उसके मिनरल्स ये क्या कर लेते हैं? अपने अंदर गेन कर लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जब दो प्लांट म्यूचुअली मिल के एक दूसरे की हेल्प करके दोनों की लाइफ के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे सिम्बायोटिक, मतलब मिलजुल के काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है सेप्रोपैथिक। सेप्रोपैथिक मतलब जो डेड सेल के ऊपर जो प्लांट गेन कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ मशरूम एक एग्जांपल है, ठीक है। डेड बॉडी के ऊपर, डेड सेल के ऊपर जब कोई प्लांट अपने आप को ग्रो कर लेता है और उससे अपना फूड प्रिपेयर करता है तो वो होता है कि सेप्रोपैथिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है वो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। 100% उसको पूछा जाता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग अगर बहुत बेसिकली और शॉर्ट में समझे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन अ प्लांट प्रिपेयर हिज फूड फॉर हिज लाइफ। द प्रोसेस नेम इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है?
हमको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, और प्लांट में खुद के पास में होता है क्लोरोफिल। यस, द टर्मिनोलॉजी इज राइट। क्लोरोफिल प्लांट के पास खुद के पास होता है। बाकी तीन चीजें ये रिक्वायर्ड रहती है जो एनवायरमेंट और सॉइल से लेता है, और इन चारों को मिला के ये क्या प्रिपेयर करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर। एक एग्जांपल ले रहे हैं एक प्लांट का हम लोग। प्लांट, एक सिंपल सा प्लांट आपको सामने की तरफ दिख रहा है, उसकी रूट्स भी दिख रहे हैं कि कैसे उस पे चिड़ियां चहचहा रही है, कि कैसे एनिमल्स उसके आसपास घूम रहे हैं। सन ऑलरेडी निकला हुआ है, वेरी ब्राइट सनी डे। चलिए ठीक है, क्या कर रहा है प्लांट? अल्टीमेटली करता क्या है? CO2 को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, कंज्यूम करता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे एनवायरमेंट को क्लीन आउट करती है, प्लस हमारे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। तो अल्टीमेटली प्लांट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के वाइसा वर्सा है। वो CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं और हम CO2 को रिलीज कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लांट ऐसी कौन सी प्रोसेस करते हैं? हमने नाम ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है, बट उस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, तो वो अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि प्लांट के कौन से पार्ट पे होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स के ऊपर होती है। यस, ग्रीन लीव्स, मैंने दो वर्ड बोले, ग्रीन एंड लीव्स। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो चेक करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअली में ग्रीन लीव्स के ऊपर होता क्या है। यस, तो सेल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है हमारी ग्रीन लीव्स के ऊपर। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम वॉल प्रिपेयर करते टाइम ब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक के ऊपर एक ब्रिक को रखते हैं और इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि हमारी पूरी वॉल जो है वो प्रिपेयर रहती है, स्टेबल रहती है। वैसे ही हमारी लीव्स के ऊपर भी क्या रहता है? एक सेल स्ट्रक्चर बना रहता है। सारी सेल जो है वो हेक्सागोनल शेप में एक दूसरे के साथ में अटैच रहती है और सबको ज्वाइंट करके रहती है। इन सेल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं सेल्स के अंदर हम लोग क्या रहते हैं? CO2 को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्या करती है? अल्टीमेटली क्लोरोफिल के थ्रू CO2 को कंज्यूम करती है, और फिर स्टार्च और स्टोमेटा के थ्रू क्या प्रिपेयर करती है? इंक्लूडिंग वाटर, अपना फूड प्रिपेयर करती है। अच्छा, प्लांट के फूड प्रिपेयर करने होने में हमारे, मैंने जो स्टार्च वर्ड बोला एक्चुअली में वो हम लोग पहले भी पढ़ के आए, इट मींस अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमको क्या मिला? अल्टीमेटली ऑक्सीजन रिलीज हो गई हमारे एनवायरमेंट में से, और हमारा एनवायरमेंट क्या हो गया? क्लीन हो गया और हेल्दी हो गया। तो ये हमारी अल्टीमेट प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया। ये आपको एक सिंपल इमेज में पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी तक आपको डिटेल में समझाया, वो पूरा प्रोसेस एक कंबाइंड इमेज में आपको शो हो रहा है कि कैसे ऑक्सीजन आउट होती है, कैसे CO2 इन होती है, कैसे सनलाइट हेल्प करती है, कैसे वाटर जो है वो हम रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी सॉइल से हमको कंज्यूम होता है। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की इक्वेशन भी आपके सामने मैंने मेंशन कर रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll makes food for plant known as carbohydrate plus रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। यस, ये प्रोसेस हमारी होती है। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारे क्लोरोफिल है, इनके ऊपर क्या होता है? हमारा लीव्स के ऊपर सेल स्ट्रक्चर रहता है जो क्लोरोफिल से प्रोसेस कराते हैं। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये सेल होती क्या है, काम कैसे करती है, क्या इनका मैकेनिज्म होता है कि ये हमारा फूड प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके ऊपर रहता है, सिर्फ प्लांट के ऊपर नहीं, एनिमल्स के ऊपर भी, और ह्यूमन बीइंग भी। जो बॉडी है हमारी वो किससे प्रिपेयर है? वो सेल से ही प्रिपेयर है। ठीक है, सेल की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। आपको इमेज में, डायग्राम में, वीडियो में शो भी हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन आपको शो हो रहा है। जो आउटर बाउंड्री है जो सेल को क्या करके रखती है? इंटैक्ट करके रखती है अदर डैमेजेस के साथ में। ठीक है, सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सेल के मीडियम में होता है न्यूक्लियस, जो क्या करके रखता है? सेल की प्रोसेसिंग को परफॉर्म करके रखता है। और ये जो न्यूक्लियस है ये एक्चुअली में ब्रेन होता है उस सेल का। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हम लोग क्या फिल्ड रहता है? एक्चुअली सेल में जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड रहता है। तो एक्चुअली में क्या होता है? सेल के ऊपर इनकेस अगर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियस को क्या करके रखता है? सेफ करके रखता है किसी भी टाइप के डैमेजेस से। ठीक है, तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है जो हमको पढ़ना था। ठीक है,
अब हम लोगों ने एक चीज तो ये पढ़ ली कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हम लोग फूड को प्रिपेयर करते हैं, बट सिर्फ फोटोसिंथेसिस से जो जितने भी न्यूट्रिशन प्लांट के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं वो कंप्लीट नहीं रहते हैं। हमें कुछ और न्यूट्रिशंस की जरूरत रहती है जो कि हम मिनरल्स के फॉर्म में कहां से प्रोवाइड होते हैं, वो हमको मिलते हैं हमारी प्लांट की सॉइल से। यस, तो सबसे पहले तो हमको किसकी जरूरत रहती है? नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। सेकंड, हमको मैग्नीशियम की जरूरत रहती है। अब आप लोगों को तो ये ऑलरेडी पता है कि हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ही है। तो क्या प्लांट नाइट्रोजन एनवायरमेंट से डायरेक्टली ले लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है कि वो प्लांट जो है वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं नाइट्रोजन के लिए? वो डिपेंडेंट होते हैं हमारी सॉइल के ऊपर। यस, सॉइल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन गैस इंक्लूडेड रहती है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब प्लांट नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट तो है और सॉइल उसको कहां से कंज्यूम करे, तो वो हम आगे और अभी लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल के अंदर उनको एज अ वेस्ट मटेरियल रिड्यूस कर देते हैं। अल्टीमेटली मतलब एनवायरमेंट से वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहे हैं और सॉइल के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और वही सॉइल की नाइट्रोजन फिर कौन एक्सेप्ट कर लेता है? प्लांट एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा खेती करते टाइम हम अलग से खाद डालते हैं, यूरिया इंसर्ट कराते हैं हमारी खेती में। तो वो भी क्या होता है? वो भी एक टाइप का नाइट्रोजन ही होता है जो हम क्या करते हैं, सॉइल में मिक्सअप करते हैं टाइम टू टाइम पीरियड, ताकि हमारी जो फसल हो, हमारा जो प्लांटेशन हो वो बहुत अच्छे से हो, हमारा जो फल है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। आगे देखते हैं कि एक्चुअली में इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम लोगों को गैसियस एक्सचेंज के थ्रू प्राप्त होती है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन हमारी सॉइल्स को देता है और सॉइल फिर वो नाइट्रोजन किस में ट्रांसफर कर देती है? हमारे प्लांट्स में ट्रांसफर कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है वो होता है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अब हम लोग अभी तक हमने जितने भी देखे वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट थे जो फूड अपना खुद प्रिपेयर कर रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम लिख रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट जो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसी और चीज के ऊपर, अल्टीमेटली किसी और प्लांट के ऊपर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं। वो कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी हमने? हेटेरोट्रॉपिक। तो अब हमको डिटेल में पढ़नी है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या एक्चुअली में, जो मेरा प्लांट है वो प्लांट किसी और प्लांट के ऊपर क्या करता है? डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। इसका एग्जांपल आप लोग सामने दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे। आपने अमरबेल कैस्केटा का एग्जांपल सुना होगा। अमरबेल क्या करती है? अमरबेल खुद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करती है, ये दूसरे ट्रीज के ऊपर अपने आप को ग्रो कर लेती है और वो जो दूसरे ट्रीज हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू इसके लिए क्या बनाते हैं? इसके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों को एग्जांपल क्लियर है कैस्केटा अमरबेल का? क्या करता है? ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। यस, मैंने शुरुआत में जिन प्लांट्स की बात करी थी आपको, जो एनिमल को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, वो कैटेगरी हमारी इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन की। इनमें क्या होता है अल्टीमेटली? ये किस टाइप के हैं? कार्निवोरस टाइप के प्लांट है हमारे, को क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक हैं और कार्निवोरस हैं। अल्टीमेटली ये दूसरे के ऊपर डिपेंड, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड प्रिपेयर करते हैं अपना। इसके एग्जाम्पल हमारे हैं पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। यस, ये देखिए सामने एक छोटा सा चूहा जो कि हमारे पिक्चर प्लांट के आसपास घूम रहा है। पिक्चर प्लांट के अंदर क्या रहता है? एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर फील्ड रहता है और वो बहुत ही अच्छी महक या बहुत अच्छी सुगंध क्या करता है? एनवायरमेंट में इवोपरेट कर देता है, जिससे क्या होते हैं? दूसरे एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही इस जग स्ट्रक्चर के वो पास जाते हैं तो वो इतना स्लिपरी लिक्विड जो इसमें फील्ड रहता है उसके थ्रू एनिमल क्या करता है? उस जग के अंदर कैच हो जाता है। जैसे ही उसके जग के अंदर कैच होता है, वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो एज अ पॉइजन काम करता है उन एनिमल्स के लिए और वो उनकी डेथ को वहीं पे कंप्लीट प्रोसेस करा देता है। उसके बाद धीरे धीरे इस एनिमल को क्या करता है? ये इस जेली लाइक स्ट्रक्चर से पूरा डाइजेस्ट कर लेता है और अपने प्लांट अपने आप के लिए क्या प्रिपेयर कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप का। वीनस फ्लाई ट्रैप में एक फूल की तरह पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ओपन रहता है, पर जैसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई मॉस्किटो, कोई मक्खी या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छोटा सा जानवर जैसे ही इसके इस फूल के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, कोई इलेक्ट्रो सिग्नल जो है वो हमारे रूट के अंदर पास होते हैं और वो इलेक्ट्रो सिग्नल से रूट क्या एक्शन परफॉर्म करता है? ये अपने फ्लावर पॉट को जस्ट क्लोज कर लेता है।
जस्ट क्लोज कर लेता है और जो एनिमल है वो इसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इस ट्रैप के बाद क्या करता है, अगेन ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करता है उस एनिमल के ऊपर और वो ऑटोमेटिकली वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है एनिमल की, और उसके स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से ये क्या कर लेते हैं, स्वॉलो अप कर लेते हैं। यस, पूरे तरीके से उस जेली से उसको क्या कर लेता है, ये प्लांट स्वॉलो कर लेता है। ठीक है, ये हम लोगों ने दोनों एग्जांपल देख रही है, हमारे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है ये। ठीक है, चलिए आगे कैटेगरी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेप्टोप्टेरिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली डेड सेल के ऊपर जो है हमारा अनादर प्लांट जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एज अ फूड और अपने आप को ग्रो करा लेता है। इसका सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। अच्छा, मशरूम हम लोगों ने ऑलरेडी एज अ फूड हम लोगों ने भी कंज्यूम किए, पर हर टाइप का मशरूम हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। बट मशरूम की एक कॉमन क्वालिटी है कि वो किसके ऊपर, डिकेड और डेड सेल के ऊपर, डेड प्लांट के ऊपर, डेड सरफेस के ऊपर अपने आप को ग्रो करा लेते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मैंने एक छोटा सा शॉर्ट में आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि दो लिविंग प्लांट्स ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ऐसे टाई अप कर लेते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड प्रिपेयर करने में और दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कराते हैं। तो आप लोगों ने फंगी लगी हुई देखी होगी कई प्लांट्स के ऊपर। वो जो फंगी है उस प्लांट की एक तरफ से हेल्प करती है और उससे दूसरी तरफ से हेल्प लेती है। कैसे लेती है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो प्लांट क्या करता है, फंगी को फूड प्रिपेयर करके देता है अपने साथ साथ, प्लस फंगी उसको क्या करती है, नाइट्रोजन प्लस वाटर प्रोवाइड करती है। क्यों, क्योंकि फंगी जो है वो एनवायरमेंट से क्या कंज्यूम कर लेती है, वाटर कंज्यूम कर लेती है, और वाटर प्लस नाइट्रोजन वो किसको प्रोवाइड करती है, उस पर्टिकुलर ट्री को, और उस ट्री से वो क्या करती है, एज वाइसा वर्सा फूड एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में अब हम लोगों ने ये तो चीज बहुत अच्छे से देख ली। ठीक है, मैं उस बैक्टीरिया का नाम आपको अभी तक मैंने नहीं बताया जो एक्चुअली में प्लांट्स को बहुत इजीली नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो वो होता है हमारा राइजोबम। ठीक है, राइजोबम बैक्टीरिया जो होता है वही हमारे प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन अल्टीमेटली प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि वो एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है और वो उस नाइट्रोजन को कहां रिलीज कर रहा है, सॉइल में रिलीज कर रहा है। अच्छा, इस बैक्टीरिया का प्लांट से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो कहां पे पनपता है या कहां पे अपने आप को ग्रो कराता है, तो ये हमारे प्लांट की रूट्स के ऊपर ग्रो करता है। और जैसे मूंग है, पीस है, ठीक है, बीन्स है, इनके रूट के ऊपर ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये भी वाइसा वर्सा दोनों एक दूसरे से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम में, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली इन कीवर्ड्स के मीनिंग और इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, स्वपोषी हिंदी में इसको बोल रहे हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हमारी ग्रीन लीव्स के ऊपर होता है, फूड प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉपिक, जो अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। होस्ट, सिम्बायोटिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो मेरा ट्री स्ट्रक्चर था वो क्या कर रहा था, फंगी के लिए एज अ होस्ट काम कर रहा था। इंसेक्टिवायरस प्लांट, ठीक है, वो प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट, दूसरे एनिमल्स को अपना फूड एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो कौन से हमारे इंसेक्टिवोरस है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे फूड में होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है, न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट हमारे कौन से प्लांट है, वो प्लांट थे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अमर बेल, हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हमारे ऑटोट्रॉपिक प्लांट है अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। सेप्टोट्रॉप्स, ठीक है, डिकेड या डेड सेल के ऊपर जो मेरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो हमारे सेप्टोट्रॉप्स होते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेप्टोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ग्रीन लीव्स में वो हमारा पाइप स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वाटर जो है वो ऊपर तक आ रहा था, लीव्स तक आ रहा था रूट के थ्रू, और जो फूड है वो पूरे बॉडी ऑफ प्लांट के अंदर क्या हो रहा था, ट्रैवल हो रहा था, वो होता है हमारा स्टोमेटा। तो ये हमारे मेन कीवर्ड्स है। इसके बाद इस चैप्टर की समरी को विद इन 1 मिनट हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट सा, ताकि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हमारे लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में कहीं भी आया हो तो अब आप लोगों का वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। फिर भी अगर
अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ये आपको कैसा लगा लेक्चर, इसमें क्या इंप्रूवमेंट मुझे करनी है, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो समरी हम लोग देख रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारे प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अलावा एक प्रोसेस और होती है जो होती है हमारी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी बहुत सारे प्लांट करते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हमको पढ़ना है, बट जस्ट मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि रेस्पिरेशन में हमारे जो प्लांट है वो CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। यस, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की। वहां पे हमने ऑक्सीजन को रिलीज करा था फोटोसिंथेसिस में, पर रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। चलिए वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। प्लांट लाइक कैस्केटार पैरासाइट्स किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये अदर प्लांट्स पे रहते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chlorophyll, water, carbon dioxide, sunlight are the essential requirement of photosynthesis. Yes, complex chemical substance such as carbohydrate are the product of photosynthesis. Carbohydrate क्या हो रहा था, प्रिपेयर हो रहा था फोटोसिंथेसिस के आफ्टर कंप्लीशन। और इसके बाद में अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तो हमको कहां से मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है। बट प्रोटीन हम लोग, प्लांट के लिए प्रोटीन कहां से मिलते हैं, तो प्रोटीन उसको मिलते हैं मिनरल से। मिनरल उसको कहां से मिलते हैं, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट। क्लोरोफिल क्या करता है, उस सनलाइट से उस सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और फूड प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, हमको ऑलरेडी क्लियर है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग सर्वाइवल। हमारे सबके लिए क्या है, ऑक्सीजन बहुत रिक्वायर्ड रहती है। बिना ऑक्सीजन के हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्टोट्रॉप्स। अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो ये हमारा एक समरी था जिसमें हमने पूरे चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इसको शेयर करेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने फ्रेंड्स की क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप हमारे दूसरे मीडियम के मोड के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। इसकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमसे कनेक्टेड रहें। और अगर आपने बेल आइकन अभी भी प्रेस नहीं किया हो तो आप बेल आइकन प्लीज प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे इस वीडियो की और हमारे चैनल की मिलती रहे। ओके, थैंक यू।